हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और हमारे IUPAC नामकरण के अंदर एक और वीडियो में हम एक और क्रियात्मक समूह से मिलने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है। और एल्डिहाइड बेटा कब कहते हैं हम इसे? जिसमें क्रियात्मक समूह CHO क्या हो बेटा? CHO इस तरह से भी हो सकता है आपका, या इस तरह से भी। एक्चुअल इसकी संरचना ऐसी होती है ना, तो CHO को अपन बोलेंगे एल्डिहाइड। इसके प्रत्यय की बात करें अगर, तो इसका प्रत्यय होता है अल। क्या होगा प्रत्यय? अल। लेकिन बच्चों हमेशा अल नहीं लगाएंगे, कभी कभी हम कार्बेल्डिहाइड भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कार्बेल्डिहाइड। तो आखिर कब अल लगाएंगे और कब कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे? तो हम इसको ऐसे समझें कि यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल है, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित है, तो अल लगाएंगे। और अगर क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं है तो उसके लिए हम लगाएंगे बच्चों कार्बेल्डिहाइड। फिर इसके प्रत्यय की उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग होगा बेटा इसका क्या? फॉर्मिल। इसका उपसर्ग क्या होगा? फॉर्मिल। तो चलिए देखते हैं कैसे आखिर इनका IUPAC नामकरण किया जा सकता है। जैसे हमारा पहला यौगिक है HCHO। बाकी बेटा नियम कानून क्या होते हैं मैंने लगातार वीडियो में आपको बताते चले आ रहा हूं, तो आप अगर पहले पुराने वीडियोस नहीं देखें तो उनको देखें, ताकि आपको बेसिक इसके रूल्स पता चल जाए कैसे हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले बात करें HCHO की, तो जैसा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखा था कि क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही हमें गिनती प्रारंभ करनी है। तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम हमेशा 1 नंबर देंगे। और एक ही कार्बन है बेटा, तो एक ही कार्बन का आपका शब्द जड़ जो है वो होता है मैथ। क्या होता है बेटा? मैथ। और अब एक कार्बन है तो इसमें बेटा जो प्राथमिक उपसर्ग लगेगा वो एन लगेगा, क्योंकि एक कार्बन में एल्केन ही होते हैं, तो मेथेन लिख दिए। अब मेथेन में हम अल जोड़ेंगे। मेथेन में क्या जोड़ेंगे बेटा? अल। तो नाम बनेगा मेथेनल। क्या नाम बनेगा बेटा? मेथेनल। अब इसका आपको साधारण नाम भी पता होना चाहिए। ये तो हुआ कौन सा नाम? IUPAC नाम। आपको साथ ही साथ इसका साधारण नाम भी पता होना चाहिए। कम से कम 2-4 ऐसे यौगिक हैं जिनके आपको साधारण नाम जरूर पता होने चाहिए। तो इसके साधारण नाम की बात करें बेटा, तो इसका साधारण नाम होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होगा बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने बोला था फॉर्मिक अम्ल, उसी तरह से इसका नाम बना है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर साधारण नाम की बात करें तो इन सबके साधारण नाम कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम पर ही आधारित है। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने बोला था क्या? फॉर्मिक अम्ल। वैसे ही एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हमने नाम दिया है फॉर्मेल्डिहाइड। फिर अगर 2 कार्बन होंगे CH3 CHO, तो हम अगर IUPAC नाम की बात करें बच्चों, तो इसका IUPAC नाम होगा, देखिए एक कार्बन, हमेशा क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुझे नंबर 1 देना है, बाजू वाला हो जाएगा नंबर 2। 2 कार्बन है तो शब्द जड़ बेटा एथ होगा। एथ में एन लगाएंगे। पहले हम एन क्यों लगाएं? क्योंकि कार्बन के बीच में एकल बंध है। अगर डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध होता तो ईन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध होता तो आइन लगा देते। तो एथेन और साथ में बेटा अल लगाएंगे तो नाम बनेगा बच्चों एथेनल। जबकि 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम था एसिटिक अम्ल, उसी पर इसका नाम रखा गया बच्चों एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? एसिटैल्डिहाइड। तो इस तरह से आप कम से कम इन 2 यौगिकों के तो साधारण नाम याद रखें, ये आपको बहुत काम पड़ते रहेंगे। और इस तरह से इनका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं। चलिए फिर मेरे पास कुछ यौगिक है बेटा, उनके IUPAC नाम की हम प्रैक्टिस करते हैं। चाहे आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लें बेटा और प्रैक्टिस करके देखें और मिलाएं अपने उत्तर को। अपन तो यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो पहले यौगिक से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका नंबर 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन वालों को बच्चों 4 का शब्दजड़ जो बनेगा आपका वो बनेगा ब्यूट। और क्योंकि यहां पर सब जगह एक ही सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन में बच्चों अपन ने अल लगाए तो नाम बनेगा ब्यूटेनल। अब चाहे तो हम 1 ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं
यानी कि CHO के कार्बन की पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति, उसकी संख्या बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन बेटा एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, CHO अगर 2 में कभी आएगा, 3 में आएगा तो वो संख्या हमें लिखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगले यौगिक में शायद हमें ऐसा मिल जाए। तो देखिए CHO यहां पर भी है और CHO यहां पर भी है, एक साथ 2 CHO यानी 2 एल्डिहाइड है बच्चों। इसको देंगे हम नंबर 1, 2, 3। 3 कार्बन को हम बोलते हैं क्या? प्रोपेन। तो मैंने लिखा बच्चों प्रोपेन, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन तो मैंने लगा ही दिया आंख बंद करके, प्रोपेन। अब 1 नंबर में भी अल होगा और 3 नंबर में भी अल होगा, तो नाम बनेगा प्रोपेन 1,3,1,3 डाई अल, प्रोपेन 1,3 डाई अल। इस तरह से नाम बन जाएगा। चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा 1,3 डाई प्रोपेनल, 1,3 डाई प्रोपेनल। इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। फिर चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए अब यहां गिनती अगर मैं CHO से चालू करूं 1, 2, 3, 4, लंबी श्रृंखला के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा बेटा 7 तक। ऐसा अगर मैं कर रहा हूं तो ये वाला CHO जो है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो CHO है ये छूट रहा है, और मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक समूह का अगर एक कार्बन भी छूटेगा तो हम सभी को छोड़ेंगे बेटा, भेदभाव नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें CHO के जितने कार्बन वो सारे छोड़ देने हैं, और मुख्य श्रृंखला अपन किसको मानेंगे? ध्यान दीजिए, जो लंबी श्रृंखला होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई हमारी मुख्य श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला हो गई, 7 कार्बन है बेटा, 7 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हेप्टेन, हेप्टेन। अब यहां CHO 2 में है, 4 में है और 6 में है, लेकिन बच्चों अब यहां CHO के लिए मैं कभी भी अल नहीं लगाऊंगा, अल नहीं लगाऊंगा। अल क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि CHO का कार्बन मेरा मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, मैंने उसको नंबरिंग नहीं दिया, मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया, तो अल नहीं लगाऊंगा। फिर ऐसी स्थिति में कार्बेल्डिहाइड लगाऊंगा। तो कार्बेल्डिहाइड कहां कहां आएगा? 2, 4 और 6 में। कितने? 3 है बेटा, 3 के लिए हम लगाते हैं ट्राई, तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से इसका IUPAC नाम अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हेप्टेन 2,4,6 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब इसमें देखें हम, डबल बॉन्ड भी है और शायद बेटा मैथिल समूह भी दिख रहा होगा, 1, 2। गिनती तो हमेशा क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही हमको करनी होगी। 3, 4, 5, 6 कार्बन है, तो सबसे पहले बेटा मैंने हेक्स तो लिख दिया, लेकिन अब हेक्सेन नहीं लिख दूंगा मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है तो हेक्सेन नहीं, ईन आएगा, मुझे पता चल गया। अच्छा, 2 नंबर में ये प्रतिस्थापी भी है जिसका नाम है क्या? मैथिल। तो हेक्स लिखने के लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापी का नाम, यानी कि 2 मैथिल। 2 क्यों लिखे बेटा? क्योंकि मैथिल जो है 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल, और 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे, है ना, 2 मैथिल हेक्स। अब हेक्स जो आया, आप देखें डबल बॉन्ड जो है 3 में भी है और 4 में भी है, और मैं बता चुका हूं आपको कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड का छोटा नंबर लिया जाता है। 3 में भी है और 4 में भी, तो हम यहां पर 3 को लेंगे, तो हेक्स 3 ईन, और 1 नंबर में एल्डिहाइड है तो 1 अल, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका नाम बन गया बेटा 2 मैथिल हेक्स 3 इन 1 अल। आई होप कुछ बच्चों ने सही किए होंगे, और आप भी उनमें से एक है तो बहुत सही बेटा, वेरी गुड। चलिए फिर इसका करते हैं अपन। तो ये एक साइक्लिक यौगिक है, यहां से देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अब फिर से वही बात है कि जो CHO का कार्बन है मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अल न लगा करके कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कार्बेल्डिहाइड। तो नाम क्या बनेगा? चलिए देखते हैं अपन।
सबसे पहले तो अपन यहां क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला बन गई 3 कार्बन की और इसमें उपसर्ग लगेगा साइक्लो। साइक्लो क्यों लगाए, क्योंकि बंद संरचना थी। तो साइक्लो 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है ना। देखिए फिर से 1 2 3 कार्बन है, बंद संरचना बनाए हैं, तो ये बन गया बच्चों साइक्लोप्रोपेन। अब तीनों में एल्डिहाइड है, लेकिन अल नहीं लगाना है बेटा, कार्बल्डिहाइड लगाएंगे। कहां कहां है, 1 में, 2 में, 3 में। कितने हैं बेटा, 3 है। तो 3 के लिए अपन उपसर्ग लगाते हैं क्या, ट्राई, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा कि कब आपको अल लगाना है और कब आपको कार्बल्डिहाइड लगाना है। फिर इसका आपने बनाया होगा बच्चों, नहीं बनाए तो वीडियो रोक करके बना करके देखें। चलिए देखते हैं, गिनती तो यहीं शुरू होगी बेटा जहां से CHO पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 4 नंबर में हमारे 2 मैथिल समूह हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 4 4 4 डाई मैथिल, 4 4 डाई मैथिल, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बंद संरचना है तो हम साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो 6 कार्बन है बेटा, तो हेक्सेन। और 1 नंबर में आपका CHO है, अल नहीं लगा सकता बेटा मैं। अल क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं है, इसीलिए अल ना लगा के मैं कार्बल्डिहाइड लगाऊंगा। तो 1 कार्बल्डिहाइड। अब 1 को आप ना भी लिखें, सीधे कार्बल्डिहाइड लिख दें तो भी चलेगा बेटा। फिर अगला देखते हैं अपन, ये आ गया हमारा स्पाइरो यौगिक। स्पाइरो कैसे पहचानते हैं, मैंने बताया था, अगर 2 संरचनाएं, 2 बंद संरचनाएं किसी चतुसंयोजी कार्बन से इस किनारे के द्वारा जुड़ी हो तो उसको बोलते हैं स्पाइरो। गिनती हमेशा कैसे की जाती है बेटा, पहले छोटे तरफ, जिस कार्बन से दोनों जुड़े हुए पहले तो 1 नंबर उसको देंगे। अब मैं छोटी संख्या की तरफ, जहां कार्बन कम है पहले वहां गिनती करूंगा, फिर जहां ज्यादा है वहां 5 6 7 8। अब आपके मन में आया होगा 5 यहां नहीं दे सकते क्या, नहीं दे सकते बेटा। क्यों नहीं दे सकते, जब मैंने 1 के बाद 2 3 4 पहले छोटे की तरफ गए फिर बड़े की तरफ, पहले छोटे की तरफ फिर बड़े की तरफ। 5 क्यों दिया यहां, क्योंकि CHO पास पड़ रहा है बेटा, इसलिए 5 वहां दिया है ना। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो उपसर्ग लगेगा वो क्या होगा, स्पाइरो। अब संख्या आएगी बेटा, एक तरफ देखिए 1 2 3 कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन। तो पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, है ना। स्पाइरो में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, जबकि बाईसाइक्लो में बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। 3 4। फिर बेटा टोटल कार्बन होगा 7, तो 7 को मैंने लिखा हेप्टेन, और यहां पर 6 अल लिखेंगे क्या बेटा, नहीं नहीं, अल फिर नहीं लिखेंगे। क्यों, CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसलिए मैं अल नहीं लिख सकता, इसको लिखूंगा कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से एल्डिहाइड का नामकरण शायद आपको समझ में आया होगा बेटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है, और कक्षा 12वीं में आप एक अध्याय पढ़ते हो एल्डिहाइड, कीटोन तथा एस्टर, वहां पर बहुत डिटेल में इसकी अभिक्रियाएं वगैरह देखते हैं। तो अगर आपको वो अच्छे से समझना है तो पहले आप ये नामकरण में थोड़ा मेहनत करिए, ताकि वहां पर आपको दिक्कत ना हो। चलिए फिर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्रियात्मक समूह के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।